हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम EMRS TGT इंग्लिश की राइटिंग एबिलिटी के सेक्शन बी से शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस, मैसेज एंड पोस्ट कार्ड को कवर करेंगे। ये चैनल EMRS PGT TGT इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। लाइक आवर एग्ज़ाम इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, तो हम हर सेक्शन को ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करेंगे सो दैट हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ शॉर्ट राइटिंग टास्क, मैसेज, नोटिस एंड पोस्ट कार्ड। तो ऑब्जेक्टिव, आप देखो कि ये जो EMRS जो इन्होंने जो सिलेबस दिया है TGT इंग्लिश का, उसमें नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड को क्यों शामिल किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बस इतना ही है कि ये आपकी एबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं कि आप अपने ओपिनियंस को, अपने व्यू को, अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने फैक्ट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो। और ये चाहते हैं कि आप क्लियरली, लॉजिकली और सूटेबल स्टाइल में किसी भी सिचुएशन के लिए अपने जो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, उनको लॉजिकली, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये यूनिट बस आपकी इस एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती है, इसलिए ये आपके सिलेबस में इन्होंने डाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग से। नोटिस क्या होता है? अ फॉर्मल एंड ब्रीफ अनाउंसमेंट meant to inform a group of people about an event, meeting, competition, or lost found items. It is always written in a box, usually in third person and passive voice. नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है। इसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज जो हम अपने सीनियर्स के साथ यूज़ करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बस इतना सा होता है कि टू इन्फॉर्म अ ग्रुप अबाउट एन इवेंट, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक इवेंट के बारे में, एक एक्टिविटी के बारे में, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इन्फॉर्म करना इसका पर्पस होता है। इसकी जो टोन जो होती है ना, वो फॉर्मल होती है, ब्रीफ होती है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट होती है और टू द पॉइंट होती है। इसमें वर्ड लिमिट 50 वर्ड लिमिट होता है। फॉर्मेट इसका ऐसे होता है कि इसका फॉर्मेट 6 पार्ट में डिवाइड्स होता है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले, सबसे ऊपर टॉप में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फिर हेडिंग आती है जिसमें हम नोटिस को बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर डेट, सब्जेक्ट, या फिर आप टाइटल भी यूज़ कर सकते हो। और फिर बॉडी, उसमें इंक्लूड होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom टू कॉन्टैक्ट। मीन्स कि आपके साथ सपोज आपके अगर कोई आइटम गुम हो गया है, तो क्या हुआ आपके साथ, कब हुआ, कहाँ हुआ, आप कौन हैं, आप अब किसको कांटेक्ट करेंगे। तो ये सब डिटेल्स आपको बॉडी, जो आपका मेन बॉडी है, मतलब मेन जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप बॉडी में इंक्लूड करेंगे। और नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दोगे और अपना डेजिग्नेशन लिखोगे कि आप हेड बॉय हो, स्कूल में हो, सेक्रेटरी हो, आप कुछ भी हो। वो अपना नेम और सिग्नेचर के साथ आप अपनी पोस्ट मेंशन कर दोगे। आप एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो। ये PDF है, इसमें आपको अच्छे से एग्ज़ाम्पल नहीं शो हो रहा होगा, पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है कि कैसे हाउ टू राइट अ नोटिस, मैसेज एंड अ पोस्ट कार्ड। आप वो एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स में मिलेगी आपको, वो चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हाउ टू राइट अ नोटिस। ये एग्ज़ाम्पल है, आप इससे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप थोड़ा बहुत अपना माइंड प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको एग्ज़ाम में कैसे इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नाउ व्हाट इज़ मैसेज? अब मैसेज क्या होता है? अ शॉर्ट रिटन नोट टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली व्हेन द रिसीवर इज़ एब्सेंट, यूज्ड इन टेलीफोनिक और इनफॉर्मल सिचुएशन। देखो, मैसेज क्या होता है? एक इनफॉर्मल शॉर्ट नोट होता है
इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बस इतना सा होता है कि इसमें भी इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा है जब कोई एब्सेंट है। बट ये नोटिस जैसा नहीं है। नोटिस में हम फॉर्मल अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन मैसेज में हम इनफॉर्मल शॉर्ट नोट लिखते हैं। और जो हमारी जो टोन होती है वो बहुत पोलाइट होती है, शॉर्ट होती है एंड क्लियर होती है। इसमें हमको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हमने किसको मेंशन किया है और क्यों किया है। ठीक है, इसमें जो वर्ड लिमिट होती है वो 25 वर्ड से लेके आप 50 वर्ड्स तक लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो मैसेज होता है ये मैसेज पैड पे या फिर एक स्लिप ऑफ पेपर पे लिखा जाता है। इसका फॉर्मेट होता है कि आप सबसे पहले हेडिंग में मैसेज लिखोगे, फिर डेट और टाइम मेंशन करोगे, और आप अपना रीज़न दोगे कि आपने किसको किसको कॉल किया है, कि किस रीज़न से कॉल किया है और आप क्या चाहते हैं उनसे। और अपने नाम का सिग्नेचर एट द एंड आपको मेंशन करना है। ये उसका एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें मिस रितिका ने मिस्टर अनिल को एबीसी जो पब्लिशर है उनको इन्फॉर्म किया है कि जो उनका बुक्स का जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा टुमारो मॉर्निंग में। और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जब आप को रिसीव हो जाए ऑर्डर तो आप कंफर्म कर दीजिएगा एक बार कॉल करके। आपने एड्रेस को चेक कर लेना, अपना कंफर्म कर लेना एड्रेस सही है कि नहीं है। Okay, postcard writing. What is postcard? A short, informal communication written to friends or family, usually describing a visit or occasion, written in informal tone within a small space, 50 words approx. पोस्ट कार्ड क्या होता है? अब देखो, नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, नो मैसेज एक इनफॉर्मल शॉर्ट नोट है। और पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट कार्ड होता है पर्सनल प्लस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है लिखने का? ये इसका पर्पस है टू सेंड अ शॉर्ट मैसेज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो, आप कहीं घूमने गए तो आपको इतना घूमने में इतना मज़ा आ रहा है कि आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपने उनके लिए एक पोस्ट कार्ड राइट कर दिया। बहुत ही फ्रेंडली, और जो टोन होती है बहुत ही फ्रेंडली और पर्सनल होती है। तो बहुत ही मतलब शॉर्ट होता है ये, 50 वर्ड्स का, अराउंड 50 वर्ड्स लिमिट होती है। ठीक है, तो आपने उनको एक शॉर्ट मैसेज सेंड कर दिया अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। इसमें आपका जो फॉर्मेट होता है, जो मैसेज होता है वो लेफ़्ट साइड में लिखा, मतलब ये जो पोस्ट कार्ड आपने देखा होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ही पेज पे दो पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड में आपको मैसेज लिखना है, राइट साइड में आपको एड्रेस लिखना है, आप जिसको लिख रहे हैं उसको एड्रेस लिखना है। एग्जाम्पल में देखिए, जो एड्रेस है यहाँ पे ये राइट साइड में लिखना है और लेफ़्ट साइड में ये मैसेज आएगा, और एंड में आपको अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू, जो भी क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं, जो भी ईएमआरएस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अब हम उनको कवर करेंगे। अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन, जैसा कि मैंने बताया था कि ये थर्ड पर्सन और पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। इसमें वर्ड लिमिट कितनी होती है? द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इज यूजुअली 50 वर्ड्स। इसमें क्या इंक्लूड करना मस्ट है? पर्पस, आप क्यों लिखना चाह रहे हो, नोटिस लिखने का पर्पस क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका कोई पर्स या सामान चोरी हो गया है, तो अगर किसी को मिल गया है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा ना, तो वो आपको अपना नीचे जो आप सिग्नेचर कर रहे हो अपने नाम के नीचे, तो वो आपको कांटेक्ट कर पाएगा आपकी डेजिग्नेशन से। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें मस्ट होते हैं, और आपका पर्पस क्या है लिखने का ये भी मस्ट होता है। जो लैंग्वेज होती है, द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस शुड बी फॉर्मल एंड ब्रीफ। फॉर्मल होनी चाहिए, आप अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिख रहे हो, सॉरी, अपने फ्रेंड को नोटिस नहीं लिख रहे हो। आपकी जो टोन होगी, जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है।
और ये करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, फिर डेट ऑफ, फिर नोटिस डेट, हेडिंग, बॉडी, नेम, ये सब लॉजिकल करेक्ट ऑर्डर होता है नोटिस का। मैसेज राइटिंग की कुछ एमसीक्यू है कि अ मैसेज इज रिटन व्हेन द रिसीवर इज एब्सेंट। जब जब मैंने बताया था कि मैसेज का पर्पस क्या होता है, कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करना जब व्हेन समवन इज एब्सेंट, जब रिसीवर एब्सेंट हो। विच इज़ नॉट इंक्लूड इन अ मैसेज, एड्रेस को हम मैसेज में नहीं इंक्लूड करते हैं। मैसेज की टोन, द टोन ऑफ मैसेज शुड बी पोलाइट, शॉर्ट एंड क्लियर एंड ब्रीफ। द यूजुअल वर्ड लिमिट फॉर अ मैसेज 25 वर्ड्स से लेके आपको 50 वर्ड्स आप यूजुअली मेंशन कर सकते हो एक मैसेज में। करेक्ट हेडिंग क्या होती है मैसेज की, मैसेज अपने आप में ही एक हेडिंग है। पोस्ट कार्ड में द टोन ऑफ अ पोस्ट कार्ड इज़ यूजुअली इनफॉर्मल होती है एंड पर्सनल होती है। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स के अराउंड होती है। ये तीनों जो होते हैं ना, नोटिस, मैसेज एंड पोस्ट कार्ड, इन तीनों की जो वर्ड लिमिट है ये 50 वर्ड्स के आसपास ही है। ओके तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कार्ड आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। लेफ्ट साइड आपको मैसेज लिखना है, राइट साइड आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस ऑफ द रिसीवर जो होता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है पोस्ट कार्ड के। और सैल्यूटेशन आप यूज़ करते हो पोस्ट कार्ड में, डियर, हाय, हेलो करके। पोस्ट कार्ड राइटिंग टेस्ट एबिलिटी टू राइट ब्रीफली एंड क्विकली, क्लियरली। जो पोस्ट कार्ड राइटिंग आपको क्या टेस्ट करता है कि आपके अंदर एबिलिटी है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, अपनी बात को शॉर्ट फॉर्म वे में टू द पॉइंट कन्वे करना, क्लियरली कन्वे करना। तो ये बस यही टेस्ट करने के लिए, राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है ये। मिक्स्ड क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि नोटिस में का सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आता है। मैसेज राइटिंग जो होती है उसमें इंफॉर्मेशन को कंप्लीट एंड शॉर्ट होनी चाहिए। एक नोटिस इज जनरली डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है नोटिस को। जो नोटिस है वो राइटिंग फॉर्म इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्कूल अनाउंसमेंट के लिए, बहुत सूटेबल है। ठीक है। यू आर अ रितु द क्लास मॉनिटर, इन्फॉर्म योर क्लास अबाउट द चेंज इन लाइब्रेरी टाइमिंग। तो आप क्या कर सकते हो, आप किस टाइप का मैसेज ड्रॉप करोगे, लेटर ड्रॉप करोगे या फिर नोटिस ड्रॉप करोगे? तो नोटिस करोगे। क्यों? क्योंकि नोटिस एक फॉर्मल इन अनाउंसमेंट है। मैसेज क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि वो इनफॉर्मल शॉर्ट नोट होता है। ओके तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बोथ वे में है, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका चेंज हो रहा है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। आप 50 वर्ड्स में आप अपना आंसर लिखें। तो इस वे में आपको आपको नोटिस लिखना आना चाहिए। सपोज आप आशा हो और अपनी फ्रेंड को, योर फ्रेंड कॉल्ड व्हेन योर मदर वॉज नॉट एट होम, राइट अ मैसेज फॉर योर मदर। एंड आपको एक पोस्ट कार्ड लिखना है अपने फ्रेंड को कि आपने जयपुर में कोई विज़िट की है। अपनी विज़िट को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऐसे वो लिख सकते हो, पोस्ट कार्ड लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। If you guys like my video, then do subscribe my channel for future videos. Thank you. Thanks.